and the name of my topic is polynomials. ओके बच्चे, आपने ये टॉपिक आई थिंक 9th क्लास में भी किया था, तो उसी को थोड़ा सा आगे क्या करूंगा, कैरी ऑन करूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिव्यू द सिचुएशन इन क्लास 9th. हमने 9th क्लास में क्या किया था, किस तरह से हमने इनको डिफाइन किया था. देखिए, हमने कहा था द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म a naught x power n, a1 x power n minus 2, a2 x power n minus 2 up to, okay, where a naught, a1, a2 up to an. These are called coefficients. अब सबको पता है, we are calling it coefficients. Okay, and in these coefficients, this a naught is called leading terms. क्या बोलते हैं बच्चे? Leading terms. और इनको हम constants भी बोल देते हैं. a naught, a1, a2 up to an. These are called constants. Okay, leading terms होगी. अब आप एक चीज देखिएगा, if all the constants a naught, a1, a2, an are 0, तो हम उसको कौन सी पॉलिनोमियल बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं. कौन सी पॉलिनोमियल बोलते हैं बच्चे? जीरो पॉलिनोमियल. यानी अगर ये सारा कुछ ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसका मतलब आपकी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? px इज इक्वल टू 0. तो दैट इज कॉल्ड जीरो. और एक बड़ी अच्छी चीज इसके साथ और जुड़ी है कि द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. कि अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती. आपको ये याद रखना है, ठीक. हाँ, अगर आपकी नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, सपोज कीजिए आपकी सारी टर्म्स कैंसिल होगी एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली कांस्टेंट, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये मैं 9th ही रिवाइज कर रहा हूं एक बार. एंड द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. कि अगर आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिफाइन करना पड़ जाए तो उसकी डिग्री हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं. ओके, अब थोड़ा सा आगे लेके आता हूं. पॉलिनोमियल में बच्चे ये होता है कि p डिनोट्स पॉलिनोमियल एंड x डिनोट्स वेरिएबल्स. यानी पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल. ओके, इस बात पे वो हमारे पास क्या होता है? डिफाइंड होता है पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल. तो वी विल राइट इट एज ओनली b मीन्स टू से कांस्टेंट. तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्या डिफाइन करते हैं? कांस्टेंट. px is equal to ax plus b. This is called linear polynomial. आप सबको पता है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1 है. 0 डिग्री, 1 डिग्री. नेक्स्ट आ जाइए, px is equal to ax square plus bx plus c. This is called quadratic. px ax cube bx square cx plus d. This is called cubic. Very good. px is equal to this one. ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बच्चे. This is called by quadratic. क्या बोलते हैं? by quadratic. bi by quadratic. ओके, नेक्स्ट आगे आ जाइए. अभी और भी बताऊंगा. लेट अस सपोज ये 5 डिग्री की होगी, ठीक. इसको बच्चे हम बोलते हैं क्वांटिक. 6 डिग्री वाली को बोलते हैं सेक्सटिक.
नॉनिक, 9th वाली को क्या बोलते हैं, नॉनिक, एंड 10th वाले को क्या बोलते हैं, डेकिक। तो 1 से लेकर हमारे पास 10 तक के बड़े परफेक्ट क्या है, नेमिंग है। ओके, और हम उनको बोल भी सकते हैं, बट हमारे जो कोर्स में हम जहां तक डील करते हैं पॉलिनोमियल्स को, वी आर डीलिंग विद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक भी हम बहुत रेयरली क्या करते हैं, यूज करते हैं, और क्वांटिक का तो हमारे सिलेबस में पता ही नहीं। आगे सेक्सटिक यानी 6 वाला या हेक्टिक, नॉनिक 9 वाला, डेकिक 10 वाला, तो उनके लिए तो फिर अलग से पैरामीटर है, ये नेम। ओके, तो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक बच्चे ने पूछा कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चे। अगर आपके पास किसी फंक्शन में ऐसा लिखा गया लाइक दिस, fx इज इक्वल टू 3, तो इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज आप 3 को लिख सकते हो बच्चे 3x पावर 0, ये तो कॉफिशिएंट हो गया, तो डिग्री तो वेरिएबल की होती है, तो इसका मतलब डिग्री कितनी होगी, 0। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब हमारे पास आता है कि हम कब बोल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि लेट अस सपोज दिस इज योर पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू 2x प्लस 7, और आपको कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, इंस्टेड ऑफ x हम क्या पुट अप करते हैं, 2। तो व्हाट वी विल गेट, दिस इज द सिंपल आंसर कॉल्ड 11। ठीक, तो ये हमारे पास उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, वैल्यू होगी, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो px इज इक्वल टू 2x प्लस 7 एंड दिस वन, इनको क्या बोलते हैं हम बच्चे, zeros. अब if somebody asks you what is the value of px, 3x plus 9 when x is equal to -6, तो आपके लिए एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा, instead of x put -6, 3 -6 square plus 9, तो what it comes, सॉल्व कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू 3, 108 प्लस 9। ओके, तो यू विल गेट दैट वैल्यू, जितना भी, वो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जितने भी आपके पास वैल्यू आएगी यू विल गेट, सॉरी 107। तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, विच इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल। जब भी आपसे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी जाएगी तो ही विल डेफिनेटली प्रोवाइड एक्स, तो उसी पे आपने आना। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बड़ा क्रिटिकल और बड़ा ही क्या है, सिंप्लीफाइड सा वे है, जिसके साथ हम क्या डिफाइन करते हैं जीरो। बच्चे देखिए, सपोज दैट वन पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू, मैं सिंपल सी पॉलिनोमियल ले रहा हूं, अब आपको कहा गया कि पुट अप 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -3। पुट अप 3, you will get again 3, put up 0, you will get -6, put up 4, you will get 6। तो आपके पास वो सारी वैल्यूज आ रही, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, -3, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 3, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी -6, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 6। और किन चीजों को पुट अप करके आ रही है, यू आर पुटिंग 1 हेयर, यू आर पुटिंग 3 हेयर, यू आर पुटिंग 0 हेयर, यू आर पुटिंग 4 हेयर। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0।
तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसी एक्स की वैल्यू जो आपकी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। अब देखिए क्या होता है इसमें, तो मेरी स्टार्टिंग कहां से होती है, तो मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेक करता हूं कि आई विल टेक माई पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3x माइनस इज इक्वल टू जीरो। तो व्हेन आई सॉल्व इट, तो व्हाट आई गेट, x इज इक्वल टू 2। यानी x इज इक्वल टू 2 हमारी इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। क्या बोलते हैं हम इसको, जीरो बोलते हैं। x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ अवर पॉलिनोमियल। गॉट इट। तो ये हमारी फर्स्ट क्या रहेगी, फॉर्मेशन रहेगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब मैं आपको आगे लेके आता हूं, ठीक, इसी में इनको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जीरो का मतलब क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिससे आपकी पॉलिनोमियल किसके इक्वल चली जाए, जीरो के इक्वल चली जाए। सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं बच्चे। अब देखिए जैसे somebody says x square minus 3x minus 4। अब आप चेक कीजिए, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी जीरो फाइंड आउट करते वक्त मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली पुट लेट px इज इक्वल टू जीरो। तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो आपको सबको याद होगा क्लास 9th में हमने किया था simplifying the quadratic by splitting the middle term. So what I can write for this, x square minus 4x plus 1x minus 4 is equal to 0. Take 2 as common. तो x को कॉमन लीजिए, x minus 4, 1 को कॉमन लीजिए, x minus 4 is equal to 0. नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, x minus 4 कॉमन, व्हाट इज हियर, x plus 1 is equal to 0. इंडिपेंडेंटली क्या कीजिए बच्चे, x minus 4 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0. So what you will find, x is equal to 4 and x is equal to minus 1. I mean to say कि for this particular question आपके क्वेश्चन की 2 क्या होगी, जीरोस होगी। एक तो x की वैल्यू क्या पुट अप करके 4 and the second one is when we put x is equal to minus 1. अब क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x की वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फॉर दैट दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी आपको दे रहा हूं, इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप कर दीजिए, 4 पुट अप कर दीजिए। जैसे ही आप 4 पुट अप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 16 माइनस 12 माइनस 4, जीरो आया। फिर आप क्या कीजिए, माइनस 1 पुट अप कीजिए, 1 प्लस 3 माइनस 4, फिर से क्या आया, जीरो आया। अब दो तरीके हैं दिस मेथड कि आप उसमें वैल्यूज पुट अप करके देखते जाएं, दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। ये सक्सेसफुल हो भी सकता है, सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता, बट अगर आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू किसके पुट अप कर लेंगे, जीरो के, एंड देन सॉल्व बाय एनी अप्रोप्रिएट मेथड, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड जीरोस। और बेस्ट हमारे पास यही होता है। एक बड़ी सिंपल सी इस पे कॉन्फ़िगरेशन जुड़ी है बच्चे कि व्हेन वी आर डीलिंग विद लीनियर तो एक जीरो आएगा, व्हेन वी आर डीलिंग विद क्वाड्रेटिक तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 2 होंगी। व्हेन वी आर डीलिंग विद क्यूबिक तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 3 होंगी। व्हेन वी आर डीलिंग विद बाई क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 4 होंगी। एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद क्वांटिक नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, 5 होंगी। तो ये जीरो की क्या है, काउंटिंग है जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ वन वैलिड क्वेश्चन कम्स टू मी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड
zero polynomial and zeros of polynomial। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक आपको पॉलिनोमियल दी गई पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू वैल्यू नहीं, पॉलिनोमियल ही जीरो है। एक होता है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दी गई 2x-4, ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी, दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो ये x इज इक्वल टू 2 इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी वैल्यू ही ऑलरेडी किसकी इक्वल, जीरो के। तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारे पास क्या आती हैं, वैल्यूज आती हैं। अब मैं लेके आता हूं बच्चे नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जिसको हम जीरोस बना रहे हैं। एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट के साथ शुरू करूंगा। अभी अभी हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x-4। एक्चुअली पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो आपने 9th क्लास में एक ग्राफिकल सुना होगा कि मैं इसका ग्राफ डिजाइन करता हूं। ध्यान से देखते जाइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली। तो हम जब इसका ग्राफ बनाते थे तो हम इसमें x और y की वैल्यू लेते थे। सपोज कीजिए मैंने x की वैल्यू पुट अप की 0, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया y -4। x की वैल्यू पुट अप की मैंने 2, y की वैल्यू क्या, 0। x की वैल्यू मैंने पुट अप की 3, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या है, 2। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते जाना। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ग्राफ में। तो व्हेन आई रिप्रेजेंट दिस थिंग ऑन ग्राफ, तो मैं ग्राफिकल पोर्शन पे गया। ओके, तो आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। चेक कीजिए, 0 एंड -4, x 0 एंड y -4। दिस इज द पॉइंट, x2, y0। 0 एंड -4, 2 एंड 0। नेक्स्ट आइए, x3 y2, x3 y2। चलिए, आपने ग्राफ ड्राउट किया बच्चे। अब मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो बता रहा हूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो इज कि whenever you draw the graph of your polynomial, तो at what point it intersect your x axis, वो आपकी x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमारे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट पे। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि वो आपकी x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे चेक करेगा। देखो x एक्सिस को करने का मतलब कि वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। y आपके पास क्या है, px, px मींस पॉलिनोमियल, यानी आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कितने पॉइंट्स पे होगी, जितने पॉइंट्स पे आपका ग्राफ आपकी पॉलिनोमियल सॉरी x एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू नो द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्राफ। अब देखिए, ये तो लीनियर थी, तो लीनियर में तो एक सिंगल पॉइंट ही होना था। बट व्हेन आई एम डीलिंग विद क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
जब मैं इसके साथ करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होंगी बच्चे? टू जीरोस होंगी, और टू जीरोस का मतलब क्या होगा कि अब हमें इनको देखना होगा कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब बच्चे ये है कि इसकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जो जीरोस हैं आपके ग्राफ को या आपके एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे। और मैथमेटिक्स में कुछ डिफाइंड चीजें हैं सॉरी, जिनको हम लेते हैं, वो ये लेते हैं बच्चे कि इफ योर पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक, तो आपका ग्राफ बच्चे पैराबोलिक होगा, यानी इस तरह का होगा। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। और पैराबोला भी बच्चे टू टाइप का होता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो आपका पैराबोला अपवर्ड होगा व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, यानी जब ये ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी? 0, यानी पॉजिटिव होगी। सेकेंड वन आ जाइए, इफ योर ए इज लेस देन 0, यानी ये क्या होगा? नेगेटिव हो गया, तो योर पैराबोला इज डाउनवर्ड साइज, यानी इस सिचुएशन के लिए तो आपका ग्राफ ऐसे कट करेगा, बट फॉर दिस सिचुएशन आपका ग्राफ उसको ग्राफिकल पोर्शन में इस तरह से क्या होगी? कटिंग होगी। हाँ, अब आपके पास क्या आता है बच्चे? यू नो दैट इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास टू ही जीरोस हो। कितनी होंगी? टू ही जीरोस होंगी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वो दोनों जीरोस इक्वल भी तो हो सकती है ना, ठीक। और उस केस में क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है वो इसको जस्ट ऐसे क्या करके निकल जाएगा? टच करके निकल। देखो, अगर दो डिफरेंट हुई तो ऐसे कट करेगा, इसका मतलब टू जीरोस। बट अगर वो दोनों जीरो सेम हुई तो इसका मतलब वो आपके एक्स एक्सिस को जस्ट क्या करके जाएगा? टच करके जाएगा। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है? इतनी जीरोस है। ओके, अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, व्हेन वी आर डीलिंग विद, दोबारा से दिखा रहा हूं, व्हेन वी आर डीलिंग विद लीनियर, एक ही जीरोस बनेगी, यानी वन टाइम ग्राफ को कट किया जाएगा। क्वाड्रेटिक टू टाइम्स, क्यूबिक थ्री टाइम्स, एंड बाई क्वाड्रेटिक फोर टाइम, क्वांटिक फाइव टाइम। ओके, ये आपके इन क्वेश्चंस की क्या रहेंगे? प्रोपोर्शंस रहेंगे। फिर से देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये बिल्कुल आपको किस में रखना है? ध्यान में रखना है कि हम किस तरह से इसकी डीलिंग लें। अब जैसे मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, मैं इसका ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा अभी आपको। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, मैं अभी पोल दूंगा बच्चे, एंड आई थिंक आप इसमें फाइंड आउट भी कर लें। y is equal to x square minus 1. I will write it as px. Tell me, इसमें कितनी जीरोस होंगी? 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज योर ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आपकी स्क्रीन पे एक पोल आ रहा होगा, फिल योर आंसर देयर।
वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। चेक कीजिए बच्चों, चेक योर ऑप्शन। 71% कैंडिडेट गॉट इट राइट। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कितनी जीरोस हों? 2 जीरोस हों। अगर आप इसको सॉल्व भी करते तो यू विल राइट px is equal to 0 means to say x square minus 1 is equal to 0, x square is equal to 1 and x क्या होता है? प्लस माइनस 100। गॉट इट। अब मैं आपको इसका ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखा रहा हूं कि अगर हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ जाता तो कैसे बनता। देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाते तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ टेबल, जैसे हम 9th 10th 9th में बनाते थे। हियर इज x, हियर इज y। मैंने x की वैल्यू 1 पुट अप की, y की वैल्यू 0 आई। व्हेन आई पुट -1 फिर से 0 आएगा। व्हेन आई पुट 0 क्या आएगा? -1 आएगा। व्हेन आई पुट 2 क्या आएगा? 3 आएगा। व्हेन आई पुट -3 -2 क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ रही है? वैल्यूज आ रही है डिफरेंट टाइप। ओके, अब आ जाइए, जब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ये हो गया हमारा 0, x 0 तो y की वैल्यू क्या थी? -1। अब नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सॉरी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, ये पॉइंट होगा। ओके, 1 पे क्या आ रहा था? 0, -1 पे भी क्या आ रहा था? 0, 2 पे क्या आ रहा था? 3 और -2 पे क्या आ रहा था? 3। तो अब चेक कीजिए, ये आपका इस तरह से ग्राफ हो गया एंड कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 2 पॉइंट्स पे। तो व्हाट वी कैन से, कितनी जीरोस होंगी बच्चे? 2 जीरोस होंगी। 2 जीरोस भी आपको पता होनी चाहिए एंड हाउ वी विल कैलकुलेट 2 जीरोस वो भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ओके, अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबके लिए बच्चे, आई एम राइटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, लाइक दिस, -3x² +8। पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? आई एम ओपनिंग टू ऑल ऑफ यू। Sir, downward. Downward. -3. Downward. डाउनवर्ड। ओके, वेरी गुड। कितना होगा बच्चे? डाउनवर्ड होगा। अब आपको दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, इफ माई ग्राफ इज लाइक दिस, तो हम क्या कंक्लूड करें? और ग्राफ इज लाइक दिस, हम इसमें कंक्लूड करते हैं बच्चे कि पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक है, जीरोस तो 2 हैं, बट बोथ आर क्या है? इक्वल है। ओके, दोनों जीरोस की वैल्यू क्या है हमारे पास? सेम है। अच्छा, एक चीज और आई, अब अगर ग्राफ ऐसा हुआ, इसका मतलब होता है बच्चे उसकी कोई भी रियल जीरो नहीं है, नो रियल जीरोस। अगर या आप ऐसा लिख सकते हैं सीधा ही, नो जीरोस। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपके पास सिचुएशन आ जाती है। तो अब मैं आपको ओपन करूंगा एंड यू विल टेल मी द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर सीइंग द ग्राफिकल पोर्शन।
तो ये मैंने लगा दिया x एक्सिस एंड हेयर इज माई y एक्सिस एंड आई एम ड्रॉइंग अ सिंपल कर्व। हाँ जी, नाउ इट्स ओपन टू ऑल ऑफ यू। हाउ मेनी जीरोस आर? 3 zeros. नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी बच्चे? 3। गॉट इट? नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी? 3 बनेगी व्हेन वी आर डीलिंग विद दैट। अच्छा, अब कई कई क्वेश्चन ना हमारे पास बड़े जबरदस्त होते हैं। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए आपको एक दिया गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हालांकि ये हमारे सिलेबस से थोड़ा सा बाहर की बात है, बट चेक कीजिए अब क्या होगा। व्हेन यू राइट x 0 y 0 1 y 1 -1 -1 2 8 -2 -8, तो हमारे पास हमारे क्वेश्चंस की वैल्यूज क्या हो? जिनको हम इस तरह से देखिए, 0 0 1 1 -1 1 2 8 -2 8। ग्राफिकल पोर्शन ये हुआ, ग्राफ आपके पास ऐसा। इफ यू चेक इट बच्चे, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो तो किस पॉइंट पे कट हो रहा है? ओनली सिंगल पॉइंट पे हो रहा है ना। बट अगर मैं यहाँ पे इनको देखूं तो क्यूबिक है, क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोस कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। बट हमें पता है कि जीरो इसमें डिफरेंट जीरो एक ही आए। नंबर ऑफ जीरोस तो कितनी है? ठीक, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक ही जीरो है, दैट इज x इज इक्वल टू 0। हालांकि ये क्यूबिक है बट वो तीनों की तीनों क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। अब एक चीज और देखिए, अगर मैं इसको लूं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, कि सपोज कीजिए ये मेरी पॉलिनोमियल है, तो आई एम सॉल्विंग दिस पॉलिनोमियल। तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई विल टेक एक्स स्क्वायर कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इसमें x की वैल्यू एक तो क्या आई? 0, और एक x की वैल्यू क्या आई? 1। आप देख सकते हैं कि दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट हमें इसमें जीरोस कितनी मिल रही है? ओनली 2, क्योंकि इसमें से एक जीरो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं व्हेन देयर इज सम व्हाट रेपिटेशन इन द ग्राफिकल पोर्शन, बट वो बहुत रेयरेस्ट होगा हमारे पास। ठीक, तो अब मैं आपको लेके आ रहा हूं कुछ डिफरेंट ग्राफ्स में, एंड यू विल टेल मी नंबर ऑफ जीरोस। ये लीजिए पहला ग्राफ। योर ऑप्शंस आर ए 3, बी 2, सी 1, डी नन। और आपका ग्राफ मैंने ये ड्रा आउट कर दिया बच्चे। How many zeros are there? Here is your code. पोल में फिल कीजिए।
हाँ जी बच्चे, अब चेक कीजिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर गए, ऑलमोस्ट 23%। देखिए उन्होंने क्या लगा दिया कि नंबर ऑफ जीरोज इज 3, विच इज टोटली रॉन्ग। आपने देखना था एक्स एक्सिस को कितने पे कट करें, तो इट्स क्लियर आंसर इज 1, 3 नहीं है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, 3 हो, सॉरी 1 होगी। अब थोड़ा सा आपको बैक लेके आता हूं, एक और देखिए, सेम क्वेश्चन, सॉरी सेम ऑप्शंस, all is there। हाँ जी बच्चे, इसमें ना एक कुछ बच्चे एक गलती कर जाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगी। नो बच्चे, आपको इसको क्या है, वो क्योंकि इक्वल है तो आपको इसको 1 0 करना है, तो 1 0 इज हियर। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक, ग्राफिकल पोर्शन में सिंपल सा आपको इस फॉर्मेशन में ही जाना है और कुछ नहीं। ओके, अब एक चीज और आइएगा, क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन, सॉरी सेम ऑप्शंस, different question, number of zeros। वेरी गुड, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी बच्चे, 1 2 3। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी, 3 बनेगी। वेरी गुड, बहुत इंप्रूवमेंट होगी। चेक द रिजल्ट, 90% कैंडिडेट गॉट इट राइट। अब आ जाइए, नेक्स्ट पे लेके आ रहा हूं बच्चे, नंबर ऑफ जीरोस। वेरी गुड बच्चे, एक ही होगी। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं बच्चे इस टॉपिक को। वेन एवर यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन, यानी अगर आपकी लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, अगर आपकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हुई बच्चे, तो आपको डेफिनेटली एक पैराबोलिक शेप मिलेगी। वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, तो आपको एक पैराबोलिक शेप मिलेगी फॉर क्वाड्रेटिक। बट समटाइम्स वी गॉट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन,
अब आप एक चीज देखिए, ना तो ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, और ना ही ये पैराबोलिक है। तो इसका मतलब ये ना तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस काइंड ऑफ पॉइंट, तो हम इसको लिखेंगे कि द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नॉट फॉर लीनियर, या तो ना तो ये स्ट्रेट लाइन है, ना ही ये पैराबोलिक है, इसका मतलब ये समथिंग एल्स है। ओके बच्चे, आप यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट क्यूबिक। ओके, तो अब आप कहेंगे बट इट हैज ओनली वन जीरो, वो कौन सी है, जो भी आपके पास एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो इसका मतलब इट इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। क्यूबिक तो मैंने इसलिए आप बोल रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपको दिखा दी कि दिस इज अ क्यूबिक, बट आप इस फॉर्मेशन में चले जाओ। अब मेरे पास आ रहा है बच्चे, एक और देखिएगा, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट दिस। कोई भी बच्चा बताना चाहे मेरे। मैं नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा हूं, अगर मैं यहां नन कर दूं तो व्हाट इज द ऑप्शंस। आप एक कंडीशन बोल रहे हैं कि यू आर बी टेकन ऑनलाइन इफ यू ओपन अप योर वीडियो। यस Sir, the answer to this question will be D part none. So because this parabola does not touch the x-axis anywhere, so it does Yes. not have a zero. तो नन, या हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, जीरो। Zero. ओके, तो आप इसमें नंबर ऑफ Sir, जीरो, अगर number of zeros नहीं है तो सर ये ग्राफ कैसे बनेगा? किसमें, सर अगर number of zeros zero है तो सर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? बच्चे ग्राफ तो बनेगा बनेगा, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो ये आपके पास आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें रियल जीरोस नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप कीजिए, 1 पुट अप कीजिए, तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। ग्राफ तो बनेगा बनेगा, बट इट विल नॉट इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस। और रियल के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी होती है ना, तो उसमें भी हम चले, गॉट इट। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें क्या नहीं है, हमारे पास रियल का कोई फॉर्मेट नहीं है। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसके साथ मैंने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके साथ क्या किया, स्टार्ट किया। ओके, एंड आई होप सो कि आपको कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अदरवाइज ये इजी है, अगर आपने अपने क्लास में भी किया होगा तो भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। And next day, in the next class, we will start what is the relation between coefficients and zeros, और उसको हम पहले प्रूव करेंगे। ओके, ऐसे नहीं कि सीधे आपको फॉर्मूले लिखवा देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्रूव दैट।